संसद सत्र न चलने की वजह से 133 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का अब तक खराब हो चुका है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी साहब। सर, अगर बात करें तो सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है और 133 करोड़ रुपए अब तक खराब हो चुके हैं। क्यों सरकार क्यों नहीं हमारी बात मान रही? क्यों नहीं पेगासस पे बहस हो रही? क्यों नहीं डीजल पेट्रोल और एलपीजी पे बहस कराना चाह रही? ये जो डीजल पेट्रोल और एलपीजी आप दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा ख़रीद रहे हैं, ये गरीब आदमी की जेब से निकल के जा रहा है। ये देश का नुकसान नहीं हो रहा। 135 करोड़ तो आप बता रहे हो, लेकिन ये तो हज़ारों करोड़ का नुकसान है देश की जनता का। हम तो उस देश की जनता की बात कर रहे हैं। पेगासस इतना इम्पोर्टेंट मसला, आपको मालूम है सन 1972 में अमेरिका में वाटरगेट स्कैंडल क्या हुआ था? शायद आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन उस वक्त यही चार्ज लगे थे टेपिंग के, और वायर टेपिंग हुआ करती थी उस ज़माने में डेमोक्रेट्स की। और ये हालात हो गए कि इम्पीचमेंट मोशन आने वाला था तो प्रेसिडेंट निक्सन को अब रिज़ाइन करना पड़ा था। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान है, यहाँ हर कुछ भी कर लो, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ पे किसी की भी प्राइवेसी में आप दाखिल हो जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ज़रा बाहर की कंट्रीज़ में तो देखिए, और सब समाज में तो देखिए, ये पेगासस जो हमारा सिर्फ टेप ही नहीं कर रहा हमारे नेताओं का, ये हमारा और आपका कैमरा ऑन कर रहा है। आप अपने बेडरूम में हैं, आप प्राइवेसी में हैं, आप किन हालात में हैं? क्या ये जायज़ है? सब कुछ छोड़िए, चलिए नेताओं को भी छोड़िए। क्या आपकी प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफियर करे आपको अच्छा लगेगा? क्या ये कानूनी हक नहीं है आपके लिए कि आप कि प्राइवेट लाइफ में कोई एंटर ना करे? सर, लेकिन सरकार कह रही है कि पेगासस जैसा कोई इशू नहीं है, विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता, हमारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बराबर यही बात हो रही है कि भाई चर्चा कराइए पेगासस पे, और इस बात का सबूत है कि पेगासस सिर्फ हिंदुस्तान में इसने ये हरकत नहीं करी है, और जिसकी जांच जो हुई है वो हिंदुस्तानियों ने नहीं करी है, कई देशों में ये काम हुआ है। और पेगासस की जासूसी के ऊपर हम जब चर्चा करना चाहते हैं तो ये उससे बच रहे हैं। पेगासस खुद इस बात को कह रहा है कि हम सिर्फ ये सरकार को देते हैं, मैं और आप नहीं ले सकते इसको, अडानी अंबानी भी नहीं ले सकते। सरकार ने जब लिया है, और सरकार ये तो बताया कम से कम क्यों लिया आपने, देश की सुरक्षा के लिए लिया, ये तो यही कहेंगे। उसके सबूत निकालने पड़ेंगे, वो टेप मंजर आम पे आने चाहिए। जैसे कि वाटरगेट स्कैंडल के टेप आखिर में निक्सन को देने पड़े थे, ऐसे ही पेगासस के टेप प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को मंजर आम पे प्रेस को देने पड़ेंगे। सर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो मुहर्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई उसको मना नहीं सकता है, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का हवाला दिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, और मेरा ये मानना है कि जब कोविड बहुत कम हो चुका है तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ सारे धार्मिक जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी इजाज़त मिलनी चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शराब खाने खुले हुए हैं, जुआ खाने खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, मॉल और बड़े बड़े मार्केट खुले हुए हैं। तो सिर्फ हम धार्मिक आयोजनों पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि हमने कांवड़ यात्रा को मना कर दिया, अब हमने मुहर्रम की जुलूस को मना कर दिया? क्या ये भी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए निकाले नहीं जा सकते? हम तो ये मानते हैं कि हम सब लोग धार्मिक हैं, हम ये सब काम करते हैं। हम अपने पैदा करने वाले से ये दुआ करें कि हमारे देश में तीसरी लहर अल्लाह पाक ना लेके आए, हमें महफूज रखे। इसमें बुराई क्या है? सर, एक आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव जी ने अपने एक बयान में कहा है कि वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कई सारी पार्टियां उनसे लड़ाई लड़ रही हैं और सभी पार्टियों को एक साथ आके बीजेपी को हराना होगा। देखिए, सब पार्टियों को आना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बहुत सी पार्टियां बीजेपी की बी टीम हो गई हैं। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को सप्रेस करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं सब लोग कि आने वाली अगली सरकार की यही सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की आने जा रही है। उससे सब घर पर आए हुए हैं कि इसे कैसे डाउन करें। अब अभी आपने देखा था कि ज़िला पंचायतों के चुनाव हुए, एक पार्टी ने साफ साफ जीते हुए लोगों से कह दिया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वोट देना। तो क्या समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं या बीजेपी से लड़ रहे हैं वो लोग? वो ऐसे कैंडिडेट क्यों चयन कर रहे हैं कि जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो?
अखिलेश जी ने जो कहा वो 100% सही कहा, क्योंकि इन्हें समाजवादी दिख रही है, कैसे समाजवादी को डाउन करें। इन्हें बीजेपी नज़र नहीं आ रही जिसने सबको हालत पतली कर रखी है। तो क्या सर समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों मिलकर अब बीजेपी का मुकाबला करें? देखिए, हम अलायंस बड़ी पार्टियों से, हमारे नेता अलायंस करना नहीं चाहते। हमें बहुत बुरा तजर्बा हुआ है, हमारे नेता के साथ धोखे हुए, हमें नुकसान हुआ। हम ये चाहते हैं कि लड़ें, और जब वक्त पड़े, जब इलेक्शन चाहे हो जाए, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, तो एक ही पार्टी ऐसी है इस वक्त यूपी के अंदर, समाजवादी पार्टी, जिसका सीधा मुकाबला होने जा रहा है बीजेपी से। तो कम से कम समाजवादी पार्टी की टांगें ना खींचें, उससे उनका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। तो क्या आप पोस्ट अलायंस की बात करें कि चुनाव के बाद अलायंस की क्या जरूरत पड़े तो अलायंस हो जाना चाहिए? मेरा पर्सनल तो यही राय है कि पोस्ट इलेक्शन में, क्योंकि अगर बीएसपी और कांग्रेस बीजेपी की सरकार तो बनवाएगी नहीं, इनकी भी कलाई खुल जाएगी अगर बनवाएंगे तो साथ तो आना ही पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह है समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद एसटीएसन, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दे को उठा रही है और जिस तरीके से तमाम सारी विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी की टांग खींचने का काम कर रही है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट अलायंस में उनको साथ आना चाहिए समाजवादी पार्टी के। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।